आज हम आपको ले चलते हैं मशहूर साहित्यकार सादत हसन मंटो की दुनिया में। बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार जिनके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी रही, इनके ऊपर अश्लीलता के भी आरोप लगाए गए, लेकिन इनके साहित्य की दुनिया कुछ अलग ही थी, सबसे अलग। भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई इनकी मशहूर कहानी टोबा टेक सिंह थी। मई 11, 1912 को जन्मे सादत हसन मंटो का साहित्यिक सफर अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी लेखकों की रचनाओं के अनुवाद से आरंभ हुआ था। शुरू के लेखन में मंटो समाजवादी और वामपंथी सोच से प्रभावित नजर आते हैं, लेकिन देश के बंटवारे ने उनका बहुत गहरा और अमिट घाव स्पष्ट किया और उसकी परछाई उनकी अनेक कहानियों में दिखाई दी। उन दिनों के पागलपन, क्रूरता और दहशत को उन्होंने दर्शाया। 1947 में विभाजन के बाद मंटो पाकिस्तान में जा बसे, लेकिन वहां उन्हें मुंबई के जैसा बौद्धिक वातावरण नहीं मिला और वह अकेलेपन और शराब के अंधेरे में डूबने लगे और 1955 में गुर्दे की बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। आज उन्हीं की एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शेर आया दौड़ना। ऊंचे टीले पर गडरिये का लड़का खड़ा दूर जंगलों की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था, शेर आया दौड़ना। बहुत देर तक वह अपना गला फाड़ता रहा। उसकी जबान बुलंद आवाज में बहुत देर तक वातावरण में गूंजती रही। जब चिल्ला चिल्ला कर उसका गला, उसका हलक सूख गया तो बस्ती से 2-3 बूढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गडरिये के लड़के को कान से पकड़कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गडरिये के लड़के पर मुकदमा शुरू हुआ। आरोप यही था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के अमन में खलल डाला। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझते हो। शेर आया नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह आ नहीं सकता। जवाब मिला, वह नहीं आ सकता। लड़के ने पूछा, क्यों? जवाब मिला, वन विभाग के अफसर ने हमें चिट्ठी भेजी थी कि शेर बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं कि उसने थोड़े ही रोज हुए कायाकल्प कराई है। जवाब मिला, यह अफवाह है। हमने वन विभाग से पूछा था और हमें यह जवाब मिला था कि कायाकल्प कराने के बजाय शेर ने तो अपने सारे दांत निकलवा दिए हैं, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के बकाया दिन अहिंसा से गुजारना चाहता था। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, क्या यह जवाब झूठा नहीं हो सकता? सबने एक जबान होकर कहा, हमें वन विभाग के अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वह सच बोलने की शपथ उठा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या यह हलफ झूठा नहीं हो सकता? जवाब मिला, हरगिज नहीं। तुम साजिशी हो, फिफ्थ कॉलमिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, गद्दार हो, तरक्की पसंद हो, सादत हसन मंटो हो।
लड़का मुस्कुराया, खुदा का शुक्र है कि मैं वह शेर नहीं जो आने वाला है। मैं वन विभाग का सच बोलने वाला अफसर भी नहीं। मैं पंचायत के एक बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम उसी गरड़िए के लड़के की औलाद हो जिसकी कहानी वर्षों से स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाई जा रही है। तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा तो तुम्हारी ही बोटी चबा डालेगा। गरड़ी का लड़का मुस्कुराया, मैं तो उससे लड़ूंगा। मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो? शेर आया वाली कहानी जो तुमने अपने बच्चों को पढ़ाई है, आज की कहानी नहीं है। आज की कहानी में तो शेर आया का मतलब है खबरदार रहो, होशियार रहो। बहुत मुमकिन है शेर की बजाय कोई गिदड़ी इधर चला आए। इस हैवान को भी तो रोकना चाहिए। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। कितने डरपोक हो तुम, गीदड़ से डरते हो? गडरिये लड़के ने कहा, मैं शेर और गीदड़ दोनों से नहीं डरता, लेकिन उनकी हैवानियत से अलबत्ता जरूर भयभीत रहता हूं, और उस हैवानियत का मुकाबला करने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखता हूं। मेरे बुजुर्गों, स्कूलों से वह किताब हटा दो जिसमें शेर आया वाली पुरानी कहावत छपी है। उसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। एक बुड्ढे ने खांसते खांसते कहा, यह लौंडा हमें गुमराह करना चाहता है। यह हमें सीधे रास्ते से हटाना चाहता है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी सीधी लकीर नहीं है। जिंदगी सीधी लकीर नहीं है मेरे बुजुर्गों। दूसरे बूढ़े ने आक्रोश में कांपते हुए कहा, यह नास्तिक है, यह अधर्मी है, उपद्रवियों का एजेंट है। इसको फौरन जेल में डाल दो। गरड़िए के लड़के को जेल में डाल दिया गया। उसी रात बस्ती में शेर दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई। कुछ बस्ती छोड़कर भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिए। मूंछों के साथ लगा हुआ खून चूसता जब शेर जेल के पास से गुजरा, तो उसने मजबूत लोहे की सलाखों के पीछे गरड़िए के लड़के को देखा और दांत पीस कर रह गया। गरड़िए का लड़का मुस्कुराया, दोस्त, यह मेरे बुजुर्गों की गलती है, वरना तुम मेरे लहू का जायका भी चख लेते। अगर उन्होंने मुझे जेल में न डाला होता तो तुम मेरा भी जायका चख लेते। कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है। कभी कभी हम उन कहानियों को लेकर चलते रहते हैं जिसमें हमें कुछ विशेष बातें कही गई होती हैं कि भाई शेर आया शेर आया शेर आया, बहुत बार शेर आया कहता रहा, और लड़का और लोगों ने धीरे धीरे उसकी बात पर ध्यान देना बंद कर दिया। और हुआ ये कि जब शेर आया और सचमुच में वो चिल्लाता रहा, शेर आया, तो सभी उसके फंदे में फंसे। तो यहां पर भी ये गुलामी के समय में एक प्रतीकात्मक कहानी रही, और शेर आया से तात्पर्य हम जिनके गुलाम थे वह विभिन्न रूपों में हमारा खून चूसते रहे, और उससे उन्होंने आगाह करने की कोशिश की। और जब तक हम लोग समझते चीज़ों को देर हो चुकी होती है, और हम कभी कभी अपने ही बिछाए हुए जालों में फंस जाया करते हैं, तो सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस के वातावरण से सतर्क रहना चाहिए, हमेशा तैनात रहना चाहिए जोखिमों से लड़ने के लिए। ये जोखिम जो है बता कर नहीं आते हैं,
अचानक हमारे ऊपर आ पड़ते हैं और हमें हमेशा ही जोखिमों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, उन्हें मजाक में नहीं लेना चाहिए, उनकी तरफ से अपना ध्यान हटाकर कभी भी निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जब हम निश्चिंत हो जाते हैं तब तब कोई कोई न कोई हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो इसी कहानी के साथ शेर आया दौड़ना, हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और ऐसे ही कुछ संदेशपरक कहानियाँ लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं और हाजिर होते रहेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे और इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी, जिससे कि हम आपको नए नए कंटेंट की तरफ ले चलते रहेंगे, नए नए संदेश देते रहेंगे, नए नए सीख देते रहेंगे। आज इसी के साथ विदा लेती हूँ। आप सभी का आभार। एक बात और कहूँगी कि अपने कमेंट्स भी अवश्य भेजिए। आप और जो कुछ सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उसे बताइए, जिससे कि मैं उन विषयों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आप सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।